कीटीतत्कान् चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामि चक्षुषं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त्यवासियत्थं गणहरदेवीं गन्ध्यं सम्मं परमां दत्तविदुषे सुधनान्वयं शिरसा शिक्षामन्ते सरस्वती कालसर्वदत्तालोक्यम् प्राणिक स्वाध्याय विचार क्रिया श्री सुज्जलधि पार्गे व्यास परमद्र भावना पनुमदिभ्यः सुचरतपवनेभ्यो सदा वन्दे गुरुभक्ति संजीवनं तरन्ति संसार सागरं गौरं क्षीणत्यर्थकमं जन्ममरणपावन्ति ये नित्यं रत्मन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्रप्र सत्कर्मा विगतस्तपोधनधना साधुप्रिया साधव शीलप्रावरणागुण प्रमाणाश्चन्द्रार्थे ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाठनविधा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारितां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि भक्ति आईरी भक्ति काओ सद्गोपो तस्सालोचनं समान समदर्शन समचारितचित्तं पंचवियाचरणम् आईज्ञानं मायागति सुनामोदेशम् उपज्ञानं तीरणं गोपालनं वैगमनं समाजीवनं जीवनं संपत्तिमजीवं दव्वं नित्यं विन्द विन्द वन्दं शिवाजी गद्यार श्री महावीर भगवान की जय, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कलसुरवर्तेज भगवान की जय, जन्मोद्भवदासामयी जनवाणी माता की जय, कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय, नेमिचंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदत्त सूर्य देव की जय, विशेष के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, दत्त आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, वम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कर सागर जी महाराज की जय, तीन कमना गुरु महाराज की जय, महाराज की जय, समस्त संघ की जय। धर्मानुरागी आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में मुख्य रूप से द्रव्यों का स्वरूप वर्णित किया है। दूसरा अजीव, अजीव द्रव्य है जो चेतना नहीं है, वो अजीव है। जीव के अलावा ना जीवा इति अजीवा, उसका व्युत्पत्ति लक्षण है ना जीवा इति अजीवा, जो जीव नहीं है वो अजीव। और जो जीव है उसको हम कैसे पहचाने कि वास्तव में जीव है। कोई भी डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर का डिप्लोमा होता है, वकील साहब की डिग्री होती है, इंजीनियर का अपना डिप्लोमा होता है, कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, अधिकार पत्र उसे उस संस्था द्वारा नियुक्त होता है। ऐसे ही यदि हम अपने अंदर जीव की प्रतिष्ठा करते हैं कि हम जीव हैं, तो हमारे अंदर अपने अधिकार क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, हम उन अधिकारों के अतिरिक्त यदि करते हैं तो सब अनर्थ दंड है।
अधिकार भी अपने एक मर्यादा में हुआ करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जीव को 9 अधिकारों के द्वारा आचार्य भगवंतों ने विश्लेषित किया है। तो जीव का पहला जीव अधिकार है, जीवत्व शक्ति, जिस कारण से हम जान लेते हैं इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास के द्वारा, ये व्यवहार न से जीव कहा जाता है। लेकिन इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास ये किस निमित्त से, किस कारण से उत्पन्न होते हैं, वह है जीव, चेतना। तो व्यवहार न से इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास जिसके पाए जाते हैं वो जीव है, और निश्चय न से जिसके चेतना प्राण पाया जाता है वो जीव। प्रारंभ की गाथा में व्यवहार और निश्चय दोनों का मिलाप चल रहा है। बचपन से ही हमने भी अपने बचपन से 2 ही शब्द सुने हैं, एक व्यवहार एक निश्चय। सभी बस वो हम बचपन में सुनते थे, निश्चय वाले कहते निश्चय पहले होता है और व्यवहार बाद में होता है, और व्यवहार वाले कहते हैं कि व्यवहार पहले होता है निश्चय बाद में। भाई यही लड़ाई थी, हमने बचपन से ही सुनी है, देखी है। परंतु बंधुओं, निश्चय को पहले क्यों कहा जाता है और व्यवहार को बाद में क्यों कहा जाता है, कभी अपन ने सोचा भी नहीं। फल फूल, माता पिता, फल फूल, घी दूध, भैया उसके यहां तो घी दूध की नदियां बहती हैं। कभी सोचा? क्योंकि निश्चय साध्य है और व्यवहार साधन है। बिना फूल के कभी फल बनता नहीं, बिना मां के कभी कोई पिता नहीं बनता। पहले मां बनती है, बाद में पिता बनता है, लोगों को पता नहीं। मां ही पिता के अस्तित्व को जन्म देती है। मां यदि बच्चे को ना जने तो पिता का अस्तित्व कहां? फूल यदि फल ना बने तो फल कैसे उत्पन्न हो? पहले फूल होता है फिर फल होता है। तो व्यवहार निश्चय का कारण है और निश्चय उसका कार्य है। तो जो विवेचना होती है हमेशा, जिसको पाना है, जिसको समझना है, वह सब निश्चय है, और जिसके द्वारा पाना है, जिसके द्वारा समझा जाता है, वो सब व्यवहार। ये 2 शब्द यदि अपन समझ लें तो हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाए। हम निश्चय को निश्चय मान करके बैठ जाते हैं, व्यवहार का अपन पालन नहीं करते, इसीलिए भटक जाते। और व्यवहार व्यवहार मान लेते हैं, निश्चय का लक्ष्य भूल जाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे की पहचान है। परंतु मुख्य और गौण जहां होता है, मुख्य और गौण, कभी व्यवहार, जब व्यवहार का कथन करते हैं तो निश्चय गौण हो जाता है, तो जब निश्चय का कथन करते हैं तो व्यवहार गौण हो जाता है, ये नहीं होता है, ये ध्यान रखना। व्यवहार की दृष्टि में निश्चय ही नहीं होता, निश्चय की दृष्टि में व्यवहार ही नहीं होता, गौण हो जाता है। जिसका कथन होता है वो मुख्य होता है। उपयोगमयी है, दूसरा अधिकार उपयोग।
उपयोग दो प्रकार का, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग चार प्रकार का, चक्षु, चक्षु अवधि और केवल दर्शन। और ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, मति श्रुत ओहि अवनान नाना। मत श्रुत अवधि अज्ञान और ज्ञान रूप होते हैं, और मन पर्याय केवल ज्ञान दो मिल जाते हैं। कहने का अभिप्राय कि 8 प्रकार का दर्शन और 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन व्यवहार से जीव का लक्षण कहा है, लेकिन शुद्ध नय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है। क्योंकि मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान ये जीव की ज्ञान की पर्याय है। क्षौसमिक है, छायक है, लेकिन ज्ञान जो है आत्मा का स्वभाव है। अमूर्तिक है आत्मा, मूर्तिकपना स्पर्श रस गंध वर्ण से आता है। ये पुद्गल का स्वभाव है मूर्तिक। रूपिणः पुद्गलः, पुद्गल रूपी होता है और रूपी के कारण ही उसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं। परंतु निश्चय नय से आत्मा में ये नहीं, लेकिन कर्म बंध होता है, वो कर्म पौद्गलिक है और आत्मा में वह पुद्गल का प्रवेश हो जाता है, तो आत्मा को भी मूर्तिक कहा जाता है। पुद्गल कर्माधीनम कर्ता, ये कर्ता अधिकार आचार्य भगवान ने बताया। सुबह भी कर्ता कर्म अधिकार समय साधी ग्रंथ में चल रहा। तो जब ये जीव आत्मा पुद्गल कर्मादि का करता है तो व्यवहार नय से वह कर्ता कहा जाता है, पुद्गल कर्मादि। और अशुद्ध नय से राग द्वेष मोह आदि का कर्ता, और शुद्ध नय से अपने चेतन भावों का कर्ता। जो करेगा सो भोगेगा, ये भी अपन बचपन से सुनते आए। तो पुद्गल कर्मादीनम बहारासो दुखम पुद्गल कर्म फलम पवुंगे। व्यवहार नय से जीवात्मा शुभ दुख रूप पुद्गल कर्मों का भोगता है। आधा निश्चय नय दो, निश्चय नय से आत्मा अपने शुद्ध भावों को ही भोगता है। लोग सोचते हैं कि अरे मोक्ष में चले जाएंगे तो क्या क्या मिलने वाला है। बहुत लोगों की शंका है, मोक्ष में जाके क्या करेंगे, यहाँ तो हमारे सब कुछ है, स्त्री है, पुत्र है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पति है, व्यापार है, अच्छी सुबह शाम बाटी खाने को मिलती है, उसी में मस्त हो रहे हैं। तो संसार में जीव इंद्रिय सुख का भोक्ता होता है और निश्चय में अतीन्द्रिय आनंद सुख का भोक्ता। इंद्रियों से परे अव्ययवाद सुख का भोक्ता ये जीवात्मा होता है। कभी हम सोच ही नहीं पाते। इसलिए व्यवहार नय और निश्चय नय की रूपना बड़ी विचित्र। हमने चिंतन किया कि 3 अनुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरण, 3 अनुयोग मोक्ष को स्त्री कहते हैं। मोक्ष को स्त्री कहते हैं, स्त्री, औरत। खूब चिंतन किया कि यार प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग में मोक्ष को स्त्री क्यों कहा। किसी से भी पूछ लो, बोले कहा है तो कह दिया। संसार में संसारी भी स्त्री के सुख को ही सुख मानता है। स्त्री का सुख उसे अनुभूत है। इसीलिए 3 अनुयोग के आचार्य मोक्ष को स्त्री बताते हैं कि तुझे संसार की स्त्री तो क्या करेगी, रूठेगी,
उसे मनाओ, बीमार पड़ेगी सेवा करो, है लड़ेगी झगड़ेगी ये करेगी, वो तमाम झंझट है भाई, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हमें ऐसा तो सौभाग्य मिला नहीं, अपन तो देखे सुने का सुख है। आते हैं सब लड़के झगड़ के, महाराज समझाओ, महाराज बताओ, है हमने बताया था एक दिन कि संसार के जितने झगड़े जब चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो फिर कहाँ आता है व्यक्ति, है अब आए हो तुम पास, सुन सुन सुयस त्योहारो, नीति निपुण महाराज की जो न्याय। अरे आपकी अपराध का, आपके जो है केस का फैसला तो इसी दरबार में होगा। संसार की दरबार तो रिश्वत से चलते हैं, पैसा दो, दबाव बनाओ और फैसला कराओ, लेकिन इस दरबार में दबाव नहीं चलता है, दूध का दूध पानी का पानी होता है। तो 3 अधियोग में स्त्री को मुक्ति कहा, मुक्ति को स्त्री कहा। हमसे कोई पूछता है महाराज मोक्ष किसे कहते हैं, तो हम एक ही जवाब देते हैं, समझने के लिए आ जाए तो समझ जाओ, नहीं तो रामदा। स्त्री को जीतना और स्त्री से जीतना, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष नथिंग मोक्ष। इस संसारी स्त्री को जीतना, संसारी स्त्री से जीतना और मुक्ति स्त्री को जीतना, से और को का अंतर है, विभक्ति का अंतर है। इस संसारी स्त्री से जो जीत जाएगा उसके सामने हथियार डाल दिए तो परास्त, और संसारी स्त्री से जीत गया और मुक्ति स्त्री को जीत लिया, वही मोक्ष है। क्यों, ये दोनों एक दूसरे की सौतन है। तन कारागृह बनता बेड़ी, पर जन है रखवारी। संसार में विषभेल नारी, तज गई योगीश्वरा। बहुत चिंतन है इसके बारे में, बहुत सारी बातें हैं, कितनी आपको बताएं। कहने का अभिप्राय हमारा ये कि भोक्ताधिकार में अपने शुद्ध भावों का ही भोक्ता है। वही आनंद उसका शाश्वत है। इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों का क्षणिक आनंद और वही आनंद अखंड हो जाए, वही परम आनंद है। तो आत्मा निश्चय से अपने किसका भोक्ता है, शुद्ध भावों का भोक्ता। आज सुबह प्रातः काल समय साधी ग्रंथ में एक प्रसंग आ, बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं जीवन की घटती। एक दार्शनिक ने कहा कि कृष्ण के पीछे गोपियां क्यों दौड़ती थी, कृष्ण के पीछे गोपियां क्यों दौड़ती थी। दार्शनिक ने कहा कृष्ण केवल प्रेम थे, वो प्रेमी नहीं थे। कृष्ण जहां बैठ जाते थे, बांसुरी बजाते थे, प्रेमिकाएं आ जाती थी, गोपिकाएं आ जाती थी। और कृष्ण जब उठ के चल देते थे तो क्या होता था, उठ के जा रहे हैं तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि मेरे पीछे कितनी प्रेमिकाएं आ रही हैं, कितनी गोपिकाएं आ रही हैं। वो आगे बढ़ जाती।
क्योंकि कृष्ण प्रेम थे। प्रेम को सब चाहते थे, और प्रेम किसको चाहता है? केवल प्रेम अपने आप को चाहता है। प्रेम यदि दूसरे को चाह ले तो प्रेम का स्वाद बिगड़ जाएगा, द्वैत हो जाएगा। इतिहासकारों ने, चिंतकों ने लिखा है, राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम मेरे से विवाह क्यों नहीं करते? कृष्ण क्या कहता है कि दो के बीच में विवाह होता है, विवाह दो के बीच में होता है, हम और तुम में अंतर है ही नहीं, तो किसका विवाह? शायद यही शुद्ध समय था। जिसे अपनी आत्मा से प्रेम हो जाए, वो आत्मा प्रेममय हो जाती है, फिर वो दुनिया को चाहे ना चाहे, दुनिया उसको चाहने लगे। प्रेम यदि दुनिया को चाहने लगे तो वो भिखारी और भिखारी हो जाए। बड़ी विचित्र दशाएं ऐसी जीव की अनादिकाल से। हमें समझना क्या है, हम अपनी आत्मा के उस शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप के भोक्ता है। उसका एक बार आनंद लो, उस ज्ञान से तो बात करो, उस ज्ञान की अनुभूति तो करो। ज्ञान क्या है? जो हमें अपने आप को समझाता वो ज्ञान। हम आपको समझा रहे कहते ज्ञान है, चलो महाराज की ज्ञान सी बातें मिलती, पर आपको एक दूसरी बात बता दें, जब आपको गुस्सा आती है, क्रोध आता है, या कोई कसाय होती है, और उस कसाय में, क्रोध में आप कुछ भी बोल जाते, कुछ भी कर जाते, जब आपको थोड़ी देर बाद आपका गुस्सा शांत होता है और शांत होती है, कुछ माहौल बदलता है, तो फिर मन विचार करने लगता है, जो मैंने कहा था, मैंने बोला था, मैंने किया था, सब गलत, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हो जाता है कि नहीं? कषाय में व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है, हीरा बहन जी, फिर मन अपने आप को जो समझाता है ना कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमने गलती कर दी, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लाना, अपने अंदर के अंदर है। अपना नुकसान पहचानना कि अरे मैंने ये नहीं करती तो मेरा नुकसान नहीं हो। माँ बाप बच्चों में यही ज्ञान तो उत्पन्न कराते हैं, समझाते हैं कि इसमें तुम्हारा करने में हानि। गुरु ज्ञान देते हैं, और गुरु ज्ञान का मतलब है चेतन अनुभूति। आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है ना, ये किताब का ज्ञान नहीं दिया जा रहा, ये ज्ञान दिया जा रहा है हाथ में रख करके, देखो ऐसी फीलिंग आप करते या नहीं करते, ऐसी आपके जीवन में घटनाएं घटती कि नहीं घटती, उसकी आप क्रिया और प्रतिक्रिया करते कि नहीं करते, ऐसा अपन सोचते कि नहीं सोचते। बस यही ज्ञान है जो हमारी अपनी आत्मा को जागृत करता है, समझाता है कि पुद्गल के पीछे चेतन से बैर मत पा। पुद्गल तो बनेगा, मिटेगा, अपने हाथ से जाएगा, दूसरे के हाथ से जाएगा, तीसरे के हाथ से जाएगा, पुद्गल शाश्वत नहीं है। लेकिन चेतन, यदि हम उसकी हिफाजत करेंगे, उसकी साज संभाल करेंगे, उसको चाहेंगे, तो अगले भाव जन्म जन्मांतर में वो हमारा सहयोगी बनेगा। और उससे बैर करेंगे तो जन्म जन्मांतर में आज तो कम है, वो चक्रवर्ती ब्याज के समान जो है हमको दुख देने वाला है। अपने आप को सोच ले हमें क्या चाहिए। कौन से हमारे बाप दादे हमें सुख की पोटली बांध के दे गए? किन किन ने लोगों ने देखे, आप बता दीजिए। रामपाल जी कितनी पोटली बांध के दी थी आपके पिताजी ने सुख की? है? तो आप तो अपने बच्चों को देके जाओगे, क्योंकि आपके पिताजी नहीं दे गए, आप सोच रहे कि हमारे नहीं दे गए तो हम तो देके जाएंगे। तुम कितनी बड़ी पोटली सुख की बांध करके बच्चों को दे दो, बच्चे, आज तक मैं दुनिया में घुमा हूं, कोई भी बच्चा ही नहीं कहता मेरे पिताजी ने मुझे बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया। बस यही कहेंगे मेरे पिताजी ने दिया,
बड़े भाई को दे दिया, छोटे को दे दिया, मझले को दे दिया, मेरे को कम दिया, मेरी बहन को दे दिया, बुआ को दे दिया, उसको दे दिया, सबका गिनाएगा। मेरे को नहीं दिया, मेरे को बहुत कम दिया, मुझे चाहते नहीं। हमारा चाहना, हमारी उपलब्धि सब उद्गत द्रव्य पर है। ये व्यापार है। प्रेम तो निर्व्याज होता है, निर्व्यापार होता है। बदले में कुछ मिले ये जरूरी नहीं है। अपने आप मिले, अपने आप दें। रहीम कबीर कह के गए, आप मिले सु दूध बराबर, मांगे मिले सु पानी, कहे रहीम वो है रक्त बराबर, जामे खींचा था। कोई हमें आग्रह पूर्वक अपने आप दे दे, वो दूध के बराबर। बड़ी विचित्रताएं, बड़ी बिल्कुल मनोवैज्ञानिकताएं। आप कोई चीज रख करके भूल गए और ढूंढ रहे, और सामने वाले को ये पता है कि वो चीज वहां रखी है, और वो अपने आप से किसी दूसरे तीसरे से पूछ रहे, तुमसे नहीं पूछा। तो आपको पता है, तो आप जो है चुप बैठे के हमसे नहीं पूछा, हम क्यों बताएं। नहीं, आवाज यदि कानों में आ जाए कि वो चीज कहाँ रखी है, तो तुरंत बता दो वो चीज वहां रखी। इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम वात्सल्य है। अब वो परेशान हो रहा है, ढूंढेगी अपने आप, समय बर्बाद, संक्लेश परिणाम, विद्वेष भाव, सब। किसी के बिना मांगे ही उसकी आवश्यकता को पूरा कर देना बुद्धिमानी है, ज्ञान है। आप मिले तो दूध, मांगे मिले तो पानी। मांगने से जो मिलता उसका स्वभाव पानी के रूप में होता है, और जिसमें खींचा तानी, रगड़ रगड़ा हो रहा है, उस वस्तु का स्वभाव रक्त के बराबर है। दूध का स्वभाव शरीर को पुष्ट करता है, वात्सल्य का प्रतीक है। तो भोक्ताधिकार, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि 3 अनुयोग, मुक्ति को स्त्री कहते हैं, लेकिन चौथा द्रव्यानुयोग, मोक्ष को स्त्री नहीं कहता। मोक्ष को मोक्ष नहीं कहता। आप देखिए, द्रव्यानुयोग मोक्ष को मोक्ष भी नहीं कहता। द्रव्यानुयोग को कहता है स्वासंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति ही मोक्ष है। स्वासंवेदन प्रत्यक्ष उसका नाम है, टंकोत की ज्ञात स्वभाव उसका नाम है। स्वासंवेदन प्रत्यक्ष। मरने के बाद या जीवन काल में हम लोगों को सुख मिलते हैं। प्रथमान योग की जो सुख कल्पना है वो क्या है? पारसेनाथ देनेश्वर पूजो, रविव्रत के देन भाई, सुख संपत्ति बहु होए तुरत ही, आनंद मंगल गाई। प्रथमान योग पढ़ते हैं, संसारी जीव गुरुओं के चरणों में आते हैं, महाराज हम इस तन से मन से धन से दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। तो मुनिराज कहते हैं शिव चक्र का ध्यान करो, रविवार का व्रत करो, अमुक मंत्र की जाप माला जपो, और उसके प्रभाव से उसे उसी जन्म में वह सुख संपत्ति मिल जाती है। तो व्यक्ति कहता है इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो गई, मेरे जो है व्यापार बढ़ गया, मेरा ये सब कुछ हो गया, दुख दूर हो गए। ये प्रथमान योग का सुख है। करणानि योग, पाप कर्मियों प्रकृतियों का क्षय और पुण्य
शक्तियों को बढ़ाने की बात करता है। चरणान योग पुण्य को कमाने की विधि बताता है। पुण्य कैसे कमाया जाता है ये चरणान योग बताता है। कर्णान योग तो केवल पुण्य और पाप के स्वभाव को बताते हैं कि पुण्य कर्म का उदय होगा तो ये होगा और पाप कर्म का उदय होगा तो ये। लेकिन चरणान योग और पुण्य और पाप को कमाने की विधि बताते। पाप तो अनादि काल से कमा रहे हैं और वही उसी में लगे हुए, लेकिन पुण्य कैसे कमाया जाए। पाप और पुण्य को कमाने की विधि चरणान योग और द्रव्यान योग कहता है स्वासंवेदन प्रत्यक्ष। स्वर्ग और मोक्ष की चर्चा कर्णान योग में आएगी और स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने की विधि चरणान योग में आएगी। लेकिन द्रव्यान योग कहता है कि भाई तू स्वासंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव कर। मोक्ष कहाँ है, मोक्ष में क्या अनुभव होगा, तेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप आत्मा तुझे अनुभव में आई। कहने का अभिप्राय है कि आत्मा भोगता है, करता है, भोगता है, स्वदेह प्रमाण है। अपनी आत्मा कितनी बड़ी है अपन को पता ही नहीं। अपने को तो शरीर के मालूम है कि हम जो है 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हो रहे हैं और हमारी आत्मा कितनी बड़ी है शरीर का माप तो पता है, आत्मा का माप क्या है। तो आचार्य भगवान कहते हैं अनुगुण देह प्रमाणो। आत्मा छोटे बड़े शरीर के प्रमाण है। क्यों है, उपसंहार प्रसवदा। उपसंहार और प्रसव यानी फैलने की शक्ति इसके अंदर विद्यमान है। संकोच विस्तार की शक्ति के कारण छोटे बड़े शरीर की प्रमाण होती है। वो व्यवहार नहीं से है और निश्चय नहीं से असंख्य देशों का असंख्यात प्रदेशी है। लोक आकाश असंख्यात प्रदेशी है और आत्मा यदि फैलने की शक्ति रखती है केवली समुद्र घाट में पूरे 3 लोक के आकार में फैल जाती है। आत्मा इतनी बड़ी, हमें पता ही नहीं कि हम कितने बड़े हैं। अरे अपन लोग 3 लोक के स्वामी हैं। हमने अपने आप को एक कुटिया का स्वामी, एक मकान का स्वामी मान दिया। अरे अपनी आत्मा 3 लोक का स्वामी है। हमारा इतना बड़ा आकार है। तो निश्चय नहीं से तो असंख्यात प्रदेशी है और व्यवहार नहीं से जो है छोटे बड़े शरीर के प्रमाण। ये चल रहा था और स्वदेह प्रमाण के बाद संसारी अधिकार का जो वर्णन चल रहा था कि समना अमना नहीं रहा। समना और अमना, मन सहित और मन रहे, ये पंचेंद्री के 2 भेद। और बादर और सूक्ष्म ये एक इंद्री के 2 भेद। 4 हो गए और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री इनको मिला दो तो 7 हो गए। इन 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त 2 भेद हैं। 14 जीव समास रूप जीव है और 14 ही मारना और 14 ही गुण स्थान जीव के होते हैं, संसारी जीव के। और निश्चय नय से सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया, सभी जीव निश्चय नय से शुद्ध हैं। ना उसमें गुणस्थान है, न मार्गना है, न जीव समास है, न संसारी है, न मुक्त, कोई नहीं, कोई विकल्प नहीं है। निश्चय नय से आत्मा बिल्कुल निरपेक्ष सबसे है।
कल परसों में अपन जो चर्चा कर रहे थे कि 14 मार्गणाएं होती हैं और 14 गुण स्थान होते हैं। तो 24 स्थान हमें तो अपन गति, इंद्री, का योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भगवत, सम्यक, संगीत, हारक और गुण स्थान, इतनी मार्गणाओं के द्वारा जीव के स्वरूप को समझ रहे हैं। गुण स्थान 14 होते हैं, आहारक तक मार्गणाएं 14 होती हैं और गुण स्थान भी 14 होते हैं। मिथ्यात्व, साधन, मिश्र, अवरत, देशव्रत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनवृत्तीकरण, सूक्ष्म प्राय, शांत मोह, क्षीण मोह, संयुक्त, ये 14 गुण स्थान, इनमें भावों के स्थान को गुण स्थान कहते हैं। गुण शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। गुण शब्द का यहां पर जो अर्थ है वो भाव है। तो भावों के स्थान को गुण स्थान कहते हैं। भावों में जो तारतम्यता रूप प्रकंपन होता है, कोई भी निमित्त से मिलकर के, अच्छे निमित्त मिलते तो हर्ष होता है, बुरे निमित्त मिलते तो विषाद होता है। जो संक्लेश शुद्धि रूप परिणाम तारतम्यता से थर्मामीटर जैसे उतरते चढ़ते रहते हैं, उसी परिणाम का नाम गुण स्थान। पहले गुण स्थान में जीव के परिणाम कैसे होते हैं? स्वापर विनाशक होते हैं। यदि वो दूसरे का नुकसान नहीं कर पाता तो खुद का कर ले, क्योंकि वह पर द्रव्य से अपने आप को प्रभावित रखता। एक बूढ़ी अम्मा ने सोने के कंगन बनवाए, पूरे गांव भर में किसी ने पूछा ही नहीं। उसने क्या किया, अपनी कुटिया में आग लगा दी और जोर जोर से चिल्ला रही, हाथ लगा, अरे बुझाओ बुझाओ बुझाओ। तो कंगन की आवाज सुन करके पड़ोसी पूछने लगा, अम्मा ये कंगन कब बनवाए? बूढ़ी अम्मा कहने लगी, भैया तू पहले पूछ लेती तो मैं कुटिया में आग क्यों लगाती। तो जो जीव अपने परिणामों में दूसरे को रख करके दूसरे की सहानुभूति चाहता है या दूसरे का अहित करना चाहता है, वो सब मिथ्यात्व के परिणाम। और साधन में जो सम्यक की आसाधना करके दूसरे गुण स्थान में आता है, जो सम्यक को धोखा दे के आता है, सम्यक से लड़के आता है, वो दूसरे गुण स्थान वाला होता। जिसने पार्टी को छोड़ दिया है, अपनी पार्टी पे रिजाइन कर दिया है, लेकिन दूसरी पार्टी को अटेंड नहीं किया है, वह जो है साधन वाला है। तीसरा मिश्र वाला है, उसके कुछ परिणाम तो अपनी पार्टी से भी जुड़े हैं और कुछ परिणाम दूसरी पार्टी से जुड़ गए। दही गुड़ मिलवा मिश्रम, दही और गुड़ के मिश्र के समान जो है, जिसका स्वाद होता है खट्टा और मीठा एक साथ, ऐसा मिश्र रूप परिणाम तीसरे गुण स्थान में होता है। और चौथे गुण स्थान का परिणाम केवल सच्चे देव सद्गुरु के प्रति 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन रहित और 8 गुण सहित, जिसके परिणाम वह अविरत सम्यक दृष्टि है, जो इंद्रिय विषयों को भी पराधीन मान करके सेवन करता है, गिलानी पूर्वक सेवन करता है, निंदा ग्रहासन मारण निमित्त तलब रवसा। जैसे चोर पकड़ा जाता है तो कोतवाल उसको पकड़ लेता है, चोर अपने आप में पश्चाताप। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ये संसारी की इंद्रिय विषयों को सेवन करने के बाद जो पश्चाताप करता है, ऐसी जो है चेतना का नाम अवध सम्यक दृष्टि। तुलसीदास जी ने
एक दोहा लिखा है, बहुत बढ़िया दोहा लिखा। कथा सुनत मुर्दा जलत, क्रिया संग के अंत, ऐसे भाव सदा रहे, क्यों न मिले भगवंत। कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तत्काल बैराग आता है, अरे महाराज सही बात कह रहे हैं, ये सब बेकार है, फलाना है, ढमका है। और जैसे ही पूरा हुआ, कथा पूरी हुई, प्रवचन पूरा हुआ, चाय बनी कि नहीं बनी, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इसमें ये क्यों नहीं हुआ, उसमें वो वाय उसी लाग दे इसमें लग। कथा सुनत मुर्दा जलत, अब तो खैर मुर्दा कोई जलते नहीं है, न जलाने जाते, अब तो सब खत्म हो गई प्रथाएं हैं। अब तो मुर्दा घाट पर भी कैंटीन खुली हुई है, गप सड़ाका हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या है सब। आज से 25, 30, 40, 50 साल पहले मरता किसी दूसरे का था, लोग शोक पड़ोसी करता था, इतना अच्छा आदमी था, इतना अच्छा व्यवहार था, हमको बहुत चाहते थे, हमारा ख्याल बहुत रखते थे। मुर्दा जलत, अरे भाई देखो व्यक्ति आया था, अब क्या लेके गया है, कुछ भी संसार में नहीं है, इतनी सब संसार की निंदा करता है। और जैसे ही मुर्दा पूरा हुआ और नहाया, अब तो नहाते भी नहीं लोग, और शमशान में जाके नहीं नहाते, 3 जगह जाके नहीं नहाते लोग, शमशान में जाके आके नहीं नहाते, अस्पताल में जाके आके नहीं नहाते, और नाई की दुकान पर जाके आके नहीं नहाते। नीतिकार कहते दाई नाई और कसाई, इनका सूतक कभी न जाए, ये सूतक के स्थान है। लेकिन सब चल रहा है, अब क्या क्या बता दें आप। घरों में 4 दिन की अशुद्धि भी अब लोग पालन नहीं करती महिलाएं, सब खत्म। फिर कहते हम बीमार रहते हैं, हमारी रिद्धि सिद्धि नहीं है सब, तो भैया कर्म ऐसे करोगे फिर दुखी रहो, तो हम लोग क्या, चल्ली में दो कर्मों को दोष दो। कथा सुनत मुर्जा जलत, स्त्री क्रिया संग के अंत, स्त्री के साथ संबंध बनाने के बाद फिर पुरुष के अंदर, स्त्री के अंदर भी जो है विरक्ति भाव आता है, अरे क्या है इस संसार का, रोज रोज ढंग नहीं करते तो अच्छा। क्रिया संग के अंत, आचार्य नीतिकार कहते हैं ऐसे भाव सदा रहे, क्यों ना मिलेगा। तो ऐसे ही पश्चाताप अवरत सम्यक दृष्टि को होता है, वो कर्म के बलात्, कर्म की जोर जबरदस्ती से क्या करता है, चोरी करता है। ऐसे ही कर्म की जबरदस्ती से इंद्रिय विषयों का सेवन करता है, करना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी कसाएं इतनी बलवती हैं तो वो कसायों के कारण इंद्रिय सुखों में आ सकते। ये चौथे गुणस्थान की अनुभूति है। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वम्। जो जिनेन्द्र भगवान के कहे गए द्रव्य तत्व पदार्थ की श्रद्धा करता है, नो तस्हाव बिरदो, लेकिन कृष्ण साहब हिंसा का त्यागी नहीं है। अब आप अवरत होकर के और बड़े त्यागी बन रहे हो, अरे इसमें हिंसा होती है, उसमें हिंसा होती है। भैया पुण्य क्रियाओं की हिंसा को तो तू गिन रहा है, पर ग्रस्त व्यापार की और उसकी हिंसा को तू गिनता है क्या? उसमें तो तू अपनी ग्रस्त की मोहर लगा लेता है, वो कहता है भैया ये ध्यान रखना, दान पूजा ये दोनों ही बिना उसके होते ही नहीं है। 6 काय के जीवों की आराधना के बगैर दान और पूजा आप कर ही नहीं सकते। जिस मंदिर को आप बनाते हैं 6 काय के जीवों की आराधना होती है, 5 स्थावर 31 जीव, बिना उसके मंदिर नहीं बनाते। अष्टद्रव्य की सूखी सामग्री भी इकट्ठी करो तो भी बिना वो जीवों की आराधना के नहीं। आप सूखे चावल जरूर चढ़ा रही,
लेकिन आपने चावल को जब सोदा था तो उसमें सुड़ी निकली थी, रूला निकले थे, उनको आपने उससे अलग किया, धूप में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, वो मरे कि नहीं मरे? अरे हमारा उद्देश्य ये नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि जीवों के साथ चढ़ा दो। पानी छानते हो, जीवानी डालते हो, जीवानी मरती। दीपक जलाते हो, मक्खी मच्छर पतंगा आके गिर जाता है, और कभी धोखे से आपके पल्लू में लग जाए तो आप भी चले जाओ। कहने का अभिप्राय, अवरत सम्यक दृष्टि किसी भी हिंसा का त्यागी नहीं होता। केवल उसे जिनेंद्र भगवान के द्रव्य तत्व पदार्थ पर श्रद्धा होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है श्रद्धा का विषय है और आचरण जो है चरणानुयोग का विषय है। आचरण चारित्र मोहिनी को फॉलो करता है और मेरी शक्ल दिखने लगी है, दर्शन मोहिनी के ऊपर चलता है। तो हम दर्शन मोहिनी की करते हैं, मार सकते हैं, सोच सकते हैं, उसमें कुछ नहीं लगता। तब आपको बाहर होना है तो ये करने क्या अगर अपने को कुछ बोलना है यहाँ पे ऐसे जैसे हाथ उठा दो ये से, अभी कितने लोग यहाँ पे मानते हैं? अरे मीटिंग खत्म हो गई। है क्या हुआ? तो कहने का मतलब है कि जो चौथा गुण स्थान है उसमें किसी हिंसा का त्याग नहीं होता है, ध्यान रखना। जो आज आवृत्ति होकर के, महाआवृत्ति होकर के केवल धर्म में ये नहीं, वो नहीं, ते नहीं, ये नहीं चले। जब पंचम गुण स्थान वर्ती होता है वो केवल त्रस हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं होता है। तो 5 स्थावरों के कलेवर को, 5 स्थावर की जो चीजें हैं उन सबको देख सोच करके भगवान के चरणों में अर्पण करता है, वह अवरत पंचम गुण स्थान वर्ती। जब त्रसंसा का त्याग नहीं, त्याग है, स्थावर का त्याग नहीं है, तो तुम तो महापंच महाव्रती हो। जो आपके योग चर्या है, क्रिया है, व्यवहार है, उसको आप नहीं पालन करोगे तो उस गुण स्थान का फल आपको मिलने वाला नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब त्याग होता है, और त्याग किसका है? त्रिहिंसा का त्याग। त्रिहिंसा में भी ये ध्यान रखना, आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है, केवल संकल्पी हिंसा का त्याग। आज अहिंसा के नाम पर बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अरे प्रमत्त योगात् प्राण विरूपणम हिंसा, प्रमाद ही सबसे बड़ी हिंसा है। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य को नहीं करना ही प्रमाद है। प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। सम्मत को धोखा, हाँ बोल रहे हैं ना, सम्मत को साथ धोखा, सम्मत के साथ धोखा। अरे जो आपको करना चाहिए वो तो आप कर नहीं रहे। आप अवरत सम्यक शक्ति है, द्रव्य तत्व पदार्थों पर आपकी श्रद्धा होना चाहिए। द्रव्य तत्व पदार्थ की श्रद्धा उनसे पूछ लो किसको है? सबको द्रव्य की श्रद्धा है। पैसा दो और उधर चले जाए, प्रशंसा करो उधर चले जाए, विषय भोगों की पुष्टि करो वहां चले जाए। अरे हमको भी वही कम से कम होश संभाले जो है 40 साल हो।
देख रहे हैं, वही सब झंझटम झंझट। जो वस्तु स्वरूप है उसको कोई समझना नहीं चाहता। अपनी हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, स्वरूप भेद और स्वामी भेद। आप स्वरूप कुछ बताते, स्वामी कुछ बताते, इसलिए उसका द्वंद्व है। और स्वरूप के साथ स्वामी का सामंजस्य करिए। जब आप सम्यक का लक्षण चलते हो तो सम्यक के लक्षण में चलिए। चारों अनुयोगों के चार सम्यक हैं। वर्तमान योग का सम्यक क्या है ये भी सुन लीजिए। जिनदत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलता। जो देवतागण जाकर के नारकियों को संबोधन करते हैं उनको सम्यक उत्पन्न हो जाता। कर्णान योग का सम्यक तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय की उक्षम क्षय सूक्ष्म। शरणान योग का सम्यक जो है सच्चे देव सद्गुरु की श्रद्धा। सच्चे देव सद्गुरु की श्रद्धा, वो भी 8 मद रहित, 3 मूर्ता रहित, 8 मद रहित, 8 अंग सहित, 6 अनायतन। कहाँ है एक भी लक्षण सम्यक का लोग बताते, बता दो। आप अपनी चार उसका ध्यान रखो बीमारी का। हमारी बीमारी तो हमारे साथ है। अच्छा, हम तुम दो एक ही हैं। अच्छा, एक बोला तो दूसरे को कष्ट हो जाता है। आप बोलते हमें तो कष्ट होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। अपन राधा कृष्ण नहीं है। वास्तव में राधा कृष्ण का जो भली वो कृत्रिम पात्र है, कुछ भी मानो, लेकिन बड़ा गजब का पात्र। सुनिए, एक दिन सत्यभामा और रुक्मणी कृष्ण जी को कहने लगी, स्वामी हम आपकी परिणीता है। रुक्मणी कहने लगी, आप हम तुम्हारे यहां नहीं आए थे, तो हमारे यहां आए थे उठाने के लिए। पर ये क्या नाटक है, शादी हमसे हुई, हमारा कोई नाम ही नहीं लेता है। जो देखो तो आपके साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ। ये क्यों है, हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा, हमारा नाम कोई क्यों नहीं लेता। कृष्ण जी ने उस बात को सुन लिया, बात आई गई हो गई। एक दिन शाम को कृष्ण जी पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, चिल्लाने। सभी रानियां इकट्ठी हो गई, सबने कुछ उपचार किए। अब वो धीरे 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 बढ़ता गया। रात के 12 बज गए। अब किसी को नींद आ रही थी, कोई थक रही थी, सब एक एक करके चली गई कि जीजी बैठी है, अपन चलो, जीजी बैठी है, अपन चलो। सब जाकर के एक एक करके, आखिरी की बची वो भी कह गई अपनी दासी से कि तू देख, मेरे तो बहुत अभी दर्द हो रहा है, बहुत देर से परेशान हो रही। उसके पहले क्या हो गया, सब उपचार किए, ठीक नहीं। तो एक सत्यभामा ने या रुक्मणी ने पूछा कि स्वामी ऐसा दर्द और कभी हुआ है पहले क्या? बोले हाँ, एक बार हुआ, बचपन में हुआ था। हम लोग खेल रहे थे, राधा के साथ खेल रहे थे, पेट बहुत दर्द। तो क्या उपचार हुआ था? बोले उपचार, राधा ने क्या किया, अपने पैर का अंगूठा धो करके पानी पिला दिया, मैं ठीक हो गई। अब तुम कोई रानियों में से ऐसा कर दो तो शायद हो जाए, ठीक हो जाओ। अब सब रानियां हथियार डाल गई, अरे मैं अपने पति परमेश्वर को ऐसे कैसे अपने पैर का पानी पिला सकती, नरक में थोड़ी जाना है मुझे। सब एक एक करके चली गई। कृष्ण जी ने अपनी दासी से कहा, जाओ राधा के। दासी राधा के पहुंची, बोले बहन तुम यहाँ सो रही हो। रात भर कृष्ण जी जो है कष्ट में, बहुत पेट दुख दर्द कर रहा। बोले, राधा ने पूछा भाई क्या क्या हुआ, क्या क्या दवाई लगाई, ये हुआ वो हुआ, सब दवाइयों के नाम गिना दिए। रानियां क्या कर रही थी? बोले सारी बैठी थी, अब देख करके थक गई सो।
तो तुम यहां क्यों आई हो? कृष्ण जी ठीक क्यों नहीं हुए, यहां क्यों आई हो? कृष्ण जी ने कहा था अपनी रानियों से कि भाई देखो, तुम अपने अंगूठे का पानी धो करके खिला दो, शायद मैं ठीक हो जाऊं। तो एक एक करके सब बदल गई और सब अपने अपने घर में जाके सो गई। और कृष्ण जी अब राधा क्या कहती, राधा क्या कहती है, लोटा लाओ परांत लाओ और अंगूठा नहीं, पूरा पंजा धो करके और हमारे स्वामी को पिलाओ। मैं मर के 100 बार नरक में जाऊं पर मेरा स्वामी ठीक होना है। इसीलिए राधा का नाम कृष्ण के साथ। इतना सरल नहीं है किसी पूज्य पुरुष के साथ अपना नाम जुड़ जाना, बड़ा त्याग करना होता है। हम तो कभी कभी जब प्रथमान योग पढ़ते हैं उस विशाल्या को धन्यवाद करते हैं। विशाल्या जो पूर्व जन्म में जो थी अनंग शरा थी और विद्याधर हर के ले गया, जंगल में डाल दिया, वो 3000 वर्ष तक जंगल में रही। बियाबान जंगल है, 100 किलोमीटर पर कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। ऐसे जंगल में 3000 वर्ष तक तपस्या की और उसका जीव विशाल्या बन गया। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से उस नारी के शरीर में इतनी औषधि गुण था। ये द्रव्य तपस्या कोई मामूली नहीं है। हमारी माता बहन तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतना इतना तप उसको पढ़, प्रथमानियों को पढ़ करके, पद्म पुराण को पढ़ करके अपने शरीर में विशुद्धि लाओ, तपस्या लाओ। उसके नभन से वो कुत्ता जिसमें कीड़े पड़ रहे थे वो पानी में लोटा बिल्कुल ठीक हो गया, निकला। तो दासी की माँ की जो है आंख अंधी थी, उस पानी को ले जाके लगाया तो उसकी रोशनी आ गई, वो प्रसिद्ध हो गई। एक राजा की सेना जो है, विरोधी राजा ने कुछ जहर डाल दिया था, क्या डाल दिया था, सब बीमार हो गए। उसका पानी उसको छिड़का दिया तो सब ठीक हो गए। हम विचार करते हैं एक नारी की तपस्या में, उस तपस्या के अपवित्र शरीर को, शरीर में जो है तपस्या से इतनी तेज आ जाती है कि 5 पाप के त्यागी परमेश्वरी के शरीर में क्या तेज नहीं आएगा। हमारे पूज्य पाद आचार्य भगवान क्या बताएं आपको, आज वर्तमान में अभी होते ना कोरोना बिल्कुल साफ। हमारे भैया जी रोज लिख करके पूछे कोरोना कैसे मिटेगा, पूज्य पाद को ले आओ मिट जाए। हर 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 औषधि आचार्य भगवान के पास थी, बहुत बड़े आयुर्वेद आचार्य थे। यहां तक कहा, इतिहास कहता है जब कोई व्यक्ति बीमार, असाध्य बीमार होता था, सब प्रकार की दवाइयों से ठीक नहीं होता था, आखिरी में उनके चरणों का पानी दे करके उसका प्रयोग करते थे, वो ठीक हो जाता। इसीलिए उनका नाम पूज्य पाद पड़ गया। हमने भी थोड़ा सा इतिहास में यही पढ़ा कि पूज्यपाद आचार्य भगवान के पास वनस्पति विज्ञान था। वो एक वनस्पति का लेप करते थे पैरों में और आकाश में चलते थे। बताया आपको? पता तो है, सुना तो है। वो वनस्पति हमने ढूंढ ली। हाँ, हमारे पास कटिंग रखी है और हम बता सकते हैं। हाँ, ये मत सोचिए हमें सारा ऐसे ही है टट्टू पट्टू। क्या तुम्हें दिखाएं? हाँ, हमने इतनी मेहनत की है। अच्छा ये बताओ, समय सारणी में सोना बनाने की विधि लिखी क्या नहीं लिखी? आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कोई काल्पनिक है क्या वो? सोना बनाने की विधि क्या नहीं है अपने पास?
यदि लोगों को मालूम पड़ जाए तो सुबह से शाम तक लाइन ही लगी रही। आचार्य कहते हैं कि सोना बनाने की विधि, पूज्यपाद आचार्य के पास लेप लगाने का जो था वनस्पति, आदि हम एक पत्ता भी मंगा लेना तो हमारी फोटो खींच दो कि महाराज तो वनस्पति तोड़वाते हैं और बहुत हिंसा करते हैं, इतने फूल ले आए रहे, बहुत हिंसा हो गई। तुम जो होम्योपैथी दवाई खा रहे हो, जीवों का कलेवर खा रहे हो, 10 जीवों का। कुमुदेंदु आचार्य के पास आयुर्वेद था, पुष्प आयुर्वेद, उसका ज्ञान था। 18,000 पुष्पों से, वनस्पति से औषधि बनी। क्या नहीं है, लिखा हुआ नहीं, आपने पढ़ाई नहीं तो मैं क्या करूं? श्री भूगोलय पढ़ाया आपने? नहीं पढ़ा तो वो क्या करेंगे? जब तुमने नहीं पढ़ा तो वो चीज है नहीं, इसका मतलब थोड़ी। प्रमाण, फूल का प्रमाण, वनस्पति का प्रमाण। छोटी किताब, हाँ, छोटी किताब बना दे, छपा दें। हाँ, हमें मिले, जितने प्रमाण मिल रहे हैं उनको तो मानने को तैयार नहीं हो। बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं। 2008 में, वैसे तो 2001 में भी चातुर्मास हुआ था सोनीपत में, 2008 में भी हुआ, भूल से हो गया, वो हो गया, तो क्या करें। तो एक बच्चे को नाक में जो है ना फुंसी हो गई, अंदर नाक में, उसको अपने देश में मालिन कहते हैं। बहुत दर्द करती है, बुखार आ जाता है। तो वो जो है आया, तो मैंने कहा बेटा यहाँ चमेली के फूल लगे हैं, तो 7 फूल चुन करके उसे सूंघ करके और फेंक। उसका बाबा साथ में था। अब वो था, अरे आप तो हिंसा का खूब दे देते हो, इसमें बहुत हिंसा होती है। और मेरे ऊपर चढ़ बैठा। मैंने कहा भैया राम राम। वो नारायण जी थे ना, नारायण क्या नाम था उनका, शिव नारायण शायद उनका नाम था। रामपाल जी, बालेजी भी हैं, कहाँ है बालेजी? वो नाम बता देंगे, हम तो नाम भूल गए। बालेजी क्या नाम था उनका? उनके नाम के पीछे नारायण लगता था। तो हम तो भगत भोगी है ना भाई। आप अस्पताल में जाकर के अभक्ष से अभक्ष खा सकते हो, आप अपने विषय कसाय की पूर्ति के लिए पापों की पूजा कर सकते हो, लेकिन पुण्य बढ़ाने के लिए परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते हो। निरोग होने के लिए भक्ष भी नहीं खा सकते हो। होम्योपैथिक जितनी दवाइयां बनती है सब में जीवों का कलेवर, पंचेंद्रिय जीवों का, 10 जीवों का। अब क्या क्या बताएं। एक जगह मैंने प्रवचन दे दिया, उल्टा पड़ गया मेरा प्रवचन। ये बोल दिया कि औषधि जो महिलाओं की बीमारी, कोई विशेष बीमारी होती है, उस बीमारी की औषधि कैसे बनती है। तो गर्भिणी जो घोड़ियां होती हैं, गर्भिणी घोड़ियां होती हैं, उनके मूत्र से वो दवाई बनती है। इतना कहना था कि दूसरे दिन हमारी इंकलाब जिंदाबाद हो गया। आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपको ध्यान रखना चाहिए था, आप ऐसा बोलते हो। मैंने कहा भाई मैंने तो प्रमाण दिया, अच्छे शहर की बात है और महाराज के सानिध्य की बात है, अब क्या क्या बताऊं है। केवल इतना बोलना था कि भाई आप लोग जो है गंधोदक लगाने में, प्रयोग करने में पाप समझते हो, और घोड़ी का दूध पी जाओ, गधी का दूध पी जाओ, उसका मूत्र पी जाओ, उसमें आपको कुछ नहीं लगता। इतना ही कहा था। नहीं तुम मेरे वो करते हो, तुमने महिलाओं का अपमान कर दिया और फलाना कर दिया, ढंगा कर दिया, रहना देना पड़ गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या बोल दिया। मैंने कहा माफी मांग देता हूँ। कभी कभी विश्लेषण करना भी महंगा पड़ जाता है। चलो हमें क्या करना है। तो ये जो है गुणस्थान की चर्चा चल रही थी, अपन चौथे 5वें गुणस्थान पर पहुंचे हैं। फिर उसके व्यवहार के बारे में बताएंगे।
वैसे आप चौथे से आगे तो जाने वाले नहीं है, बड़ी मुश्किल से पांचवा हो जाए, और आगे की तो कोई पता ही नहीं है। अभी तो पहले ही का पता नहीं है आपको कि पहला भी होता है। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित और में धर लो। शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत नहीं कोई। क्या बता दिया थे कि शब्द ने कुछ नहीं बोला। बतला देते हैं अपने गए अर्थों को, शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान बढ़ता, शब्द अर्थ से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार।